नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास नंबर 28, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। जितनी नई एएनएम बहनें हैं जिन्होंने अभी जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और उनका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से लगभग 4,500 से 5,000 भर्तियां आपको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को देखने को मिलेंगी पीईटी 2022 के माध्यम से। और फार्मासिस्ट की लगभग 4,000 पद जो है दोस्तों, जो आपको देखने को मिल रहे थे, वह भी आने वाले हैं। लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, कैसे प्रश्न बनते हैं वह सब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, संपूर्ण तैयारी मैं करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं जाएगा। 28वां लेक्चर है, टोटल आपको 40 लेक्चर में ही आपका यह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान का लेक्चर चल रहा था, 27 लेक्चर में बता दिया गया है। अब 28वां लेक्चर जो चल रहा है भौतिक विज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, क्वथन की गुप्त ऊष्मा का भी मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। वायुमंडल के सामान्य दाब पर जल के क्वथन की गुप्त ऊष्मा 2.26 × 10⁶ जूल प्रति किलोग्राम होती है। दोस्तों देखिए, गुप्त ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम और सामान्य दाब की जल का क्वथनांक, जैसे अगर गुप्त ऊष्मा की पूछता है तो गुप्त ऊष्मा की जूल प्रति किलोग्राम यह यूनिट होती है, मात्रक जिसको कहते हैं। और दोस्तों, जब संघनन एक ऐसी ओसांक पर होता है जो हिमांक से नीचे हो, तो अतिरिक्त जल वाष्प जल कणों के बदले हिम कणों के रूप में जमा होता है, उसे हम तुषार या पाला कहते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब ठंडक का मौसम आता है तो पाला पड़ता है, देखते होंगे सफ़ेद सफ़ेद जमाव हो जाता है, तो वह जो है ओशांक उसी को बोलते हैं दोस्तों। हिमांक से जब नीचे आ जाता है उसको हम पाला कहते हैं। हवा की जलवाष्प जब संघनित होकर नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित घास और पत्तियों पर जमा हो जाती है तो उसे हम ओस कहते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। यह एक प्रकार का बादल है जिसका आधार पृथ्वी की धरातल पर उसके बिल्कुल समीप होता है। धुंध भी एक प्रकार का कोहरा है, इसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक रहती है। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत नीचे के तापों के अध्ययन को निम्न तापकी कहते हैं, यह भी पूछा है। जितने पूछे हैं वही मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और इसी से प्रश्न आपको मिलेंगे। वायुमंडल पृथ्वी से चलने वाले विकिरण से गर्म होता है। न्यून तापमानों का प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान, शल्य क्रिया एवं चुंबकीय प्रोत्थान में किया जाता है। वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यह द्रवीभूत कर किया जाता है, दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत कर किया जाता है तो उसको हम क्रांतिक ताप कहते हैं। एयर कंडीशनर ताप तथा सापेक्षिक आर्द्रता को नियंत्रित करता है। जो एयर कंडीशनर है वो सापेक्षिक आर्द्रता को नियंत्रित करता है। थर्मल फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा होता है। आप देखते होंगे थर्मल फ्लक्स को, पानी गर्म करके रख दिया गया तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है ठंडा रखा जाता है। तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा गया है। एक बार ये दोस्तों कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे पूछा है कि ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करते समय दाब के कारण बर्फ का गलन नीचे चला जाता है। दो पतले कंबल अपनी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, क्योंकि कंबलों के बीच वायु की परत आ जाती है जो ऊष्मा का कुचालक होती है, इसीलिए जो है गर्म रहती है। ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में पानी के साथ ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, जिससे पानी का जमाव बिंदु नीचे चला जाता है। वायुमंडल का ताप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होने पर बढ़ता है, क्योंकि यह गैस सौर विकिरण की अवरक्त किरणों का अवशोषण कर लेती है। डायनोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने का यंत्र है। वातावरण के ताप में वृद्धि होने पर निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है तथा सापेक्षिक आर्द्रता घटती है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत बल्ब का।
किसी दिए हुए ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु को संतृप्त करने के लिए अधिकतम जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। अक्सर यह पूछा गया क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। यदि तप्त पिंड की सतह काली और खुरदरी हो तो वह तेजी से ऊष्मा का विकिरण करती है। यदि जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन पहले घटता है, फिर 4 डिग्री पर न्यूनतम हो जाता है और फिर बढ़ने लगता है। यदि जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किए जाए तो उसका घनत्व पहले बढ़ता है, फिर 4 डिग्री पर अधिकतम हो जाता है, फिर घट जाता है। यदि एक चालू रेफ्रिजरेटर को बंद कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापक्रम जो है बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट ताप को नियंत्रित करता है। अक्सर पूछा जाता है कि थर्मोस्टेट क्या करता है, तो वह ताप को नियंत्रित करता है। जब लोहे और लकड़ी को धूप में रख दिया जाए तो लोहा अधिक गर्म प्रतीत होता है क्योंकि लोहा ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, और लकड़ी क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। गैलीलियो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तापीय प्रसार के आधार पर तापमापी बनाया था। गैलीलियो जो रहे दोस्तों, इन्होंने तापमापी को थर्मोस्कोप कहकर प्रयोग किया था। थर्मोस्कोप में गैलीलियो ने तापमान के मापन में गैस के प्रसार का उपयोग किया था। तापन या शीतन द्वारा प्रत्येक पदार्थ एक अवस्था से अन्य अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। पौधों को पाले से सुरक्षित रखने के लिए किसान खेतों को जल से भर देते हैं। मोम पर वायु दाब बढ़ने से उसका गलनांक कम हो जाता है। बर्फ को 0 डिग्री पर पिघलने से रोकने के लिए नमक मिलाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि बर्फ को पिघलने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? 0 डिग्री पर नमक मिला दिया जाता है तो पिघलता नहीं है। हिम मिश्रण का उपयोग बर्फ और कुल्फी जमाने में किया जाता है। जो कुल्फी जमाई जाती है बर्फ, वो हिम मिश्रण का ही उपयोग किया जाता है। उबलते जल के अपेक्षा उसी ताप के भाप से जलना अधिक कष्टकारक होता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। यदि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा अधिक हो तो द्रव का वाष्पीकरण घट जाता है। निम्न ताप ज्ञात करने के लिए एल्कोहली तापमापी का प्रयोग किया जाता है। पारा 38.83 डिग्री पर जम जाता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। यदि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा कम हो तो द्रव के वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों की तुलना में बरसात के दिनों में वाष्पीकरण कम होता है। गर्मी के दिनों में सुराही का पानी वाष्पीकरण के कारण जो है ठंडा रहता है। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति वायु की आर्द्रता कहलाती है। सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता और ताप में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होने पर वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जाती है। सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल ताप 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। सामान्य वस्तु के स्वास्थ्य के अनुकूल सापेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% के बीच होनी चाहिए। पेट्रोल इंजन अंतर्दहन प्रकार के इंजन होते हैं। अंतर्दहन की कार्य क्षमता जो होती है दोस्तों 70% के लगभग होती है। पेट्रोल इंजन का आविष्कार निकोलस ऑटो ने किया था। पेट्रोल इंजन को ऑटो इंजन के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर में पेट्रोल और वायु का संयोग होता है। पेट्रोल इंजन एवं डीजल इंजन की अधिक दक्षता होती है दोस्तों। पेट्रोल इंजन एवं डीजल इंजन में डीजल इंजन की जो है दक्षता सबसे अधिक होती है। इंजन के बॉयलर में पानी गर्म होना समदाबी प्रक्रम का उदाहरण है। जल के जमने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाती है। थर्मस में रखी चाय खूब हिलाने पर उसका ताप जो है बढ़ता है। अगर थर्मस में हम रख देते हैं तो उसका ताप जो है बढ़ता है जब हिलाया जाता है। जब किसी गाड़ी की ट्यूब अचानक फट जाती है तो रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है दोस्तों। यह पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। वे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता है उसे उष्मारोधी मतलब जिसे इंसुलेटर हम कहते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली हवा को समुद्री समीर के नाम से
जाना जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। स्थलीय समीर रात में चलती है, विकिरण निर्वात में भी गमन कर सकता है। चमकदार व श्वेत सतह से ऊष्मा विकिरण का उत्सर्जन अत्यल्प होता है। चाय की केतली की ऊपरी सतह चमकदार बनाई जाती है क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन कम होने से चाय गर्म रहे। दोस्तों अक्सर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह वक्तव्य जो है किरचॉफ का नियम है, पूछा गया क्वेश्चन है। लाल रंग के कांच को गर्म करने पर कांच हरे रंग का दिखाई देता है। हरे रंग के कांच को गर्म करने पर कांच लाल रंग का दिखाई देता है। अक्सर यह पूछा गया क्वेश्चन है। पिघलते हुए बर्फ के ताप को हिमांक कहते हैं और केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन को परम शून्य भी कहते हैं, यह पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा तापमापी जो बहुत उच्च ताप को का मापन करने में उपयोग में लाया जाता है तो उसे हम उत्तापमापी यंत्र कहते हैं। प्रकाश से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वह देख लिया जाता है दोस्तों। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती हैं। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि जो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं उन्हें हम पारदर्शक वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है उसे हम अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती उसे हम अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। यदि ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी द्रवात्मक माध्यम में होता है तो उसे हम विकिरण कहते हैं, यह पूछा गया क्वेश्चन है। विकिरण का तात्पर्य विद्युत चुंबकीय विकिरण से होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ढांसू क्लास हो रही है। ये फिजिक्स की क्लास चल रही है, इसके बाद जो है केमिस्ट्री चलेगी, फिर बायोलॉजी चलेगी। प्रत्येक विकिरण का अपना तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य के अनुसार प्रत्येक विकिरण के भिन्न भिन्न गुण होते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि। प्रकाश को हम नहीं देख सकते क्योंकि प्रकाश जो है अदृश्य होता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखने में सहायक विकिरण को दृश्य विकिरण कहते हैं। दृश्य विकिरण की तरंग दैर्घ्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। जिन विकिरणों का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम एवं 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है तो वे चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। किसी प्रकाश स्रोत के सामने किसी अपारदर्शक वस्तु रखने से वस्तु के पीछे बनने वाली काली आकृति को क्या कहते हैं? छाया। अक्सर पूछा जाता है ये दोस्तों। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड में ही होती है प्रकाश की चाल दोस्तों। पानी में जो है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। रॉक साल्ट में 1.94 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और हीरा में 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अभी तक दोस्तों यही 2-3 क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। प्रकाश की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, कण और तरंग से होती है। तेल लगा हुआ कागज़ जो है अर्ध पारदर्शक होता है। आप देख लीजिए, किसी भी कागज़ में तेल लगाइए, देखिए अर्ध पारदर्शक होता है, दिखाई देने लगता है कुछ न कुछ। वायु की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। वायु की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। बहुत बार दोस्तों यह पूछा गया क्वेश्चन है, कभी इस रूप में पूछ लेता है तो कभी इस रूप में पूछ लेता है, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाती है, यह भी पूछा है। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में, तो सिंपल सा फार्मूला आप लोग ये करिए, जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है और जब सूर्य बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। अब देखिए वही है यहाँ पर, जब पृथ्वी
सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी दोस्तों मतलब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आए तो चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। श्वेत प्रकाश में बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, श्वेत प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। पानी में आधा डूबी हुई छड़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि पानी में हम छड़ डाल देते हैं तो वह मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते हैं। यह भी पूछा है कि तारे जो है आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरे पात्र में सिक्का डालने पर अपवर्तन के कारण सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत करता है। आप लोग इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं दोस्तों। तो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है, अर्थात तो वह वास्तव में अस्त हो गया होता है, फिर भी वह दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आयतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। हीरे की चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। हीरा जो चमकता है। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रामक हो जाता है, जिसे हम मरीचिका कहते हैं। यह भ्रम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि दोस्तों रेगिस्तान में बालू ही बालू होता है, तो हम जब दूर से देखते हैं और धूप रहती है तो वो बालू चमकता है, लगता है कि पानी ही है, तो उसको हम मरीचिका कहते हैं, और यह भ्रम पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ से जो है मैं अगले लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने जा रहा है। लेक्चर नंबर जो है 29 में आप लोग को फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री शुरू होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। धन्यवाद।